भारत के चारों ओर अस्थिरता का माहौल है, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो। इन चारों देशों में जो लोग हैं वो किसी न किसी उलझन में पड़े हुए हैं। जैसे श्रीलंका में पहले हुआ, बहुत गदर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार को पलट दिया गया क्योंकि शेख हसीना ने एक आइलैंड, एक टापू देने से मना कर दिया था। वो तो शेख हसीना ने सही किया। और अब जो है नेपाल में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। जो लोग सड़कों पे उतरे हैं नेपाल में, वो राजशाही को वापस चाहते हैं। उसका कारण ये है कि राजशाही जो है वो एक विशुद्ध नेपाली सरकार थी, और ये जो डेमोक्रेसी के ज़रिए जो लोग आए हैं कम्युनिस्ट, ये लोग कभी तो चीन के पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास चले जाते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चीन के एजेंट थे और वो नेपाल में काम कर रहे थे। एक बार मेरा एक कुलीग था, उसने मुझे कहा कि वो ल्हासा होके आया है, जो कि तिब्बत की राजधानी है। मैंने कहा कैसे? कहता है बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट। मैंने कहा कैसे? कहता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की गाड़ी में बैठ के मैं गया था और उसकी कार के ऊपर जो झंडा था वो लहरा रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। बड़े बड़े इत्मीनान से, रौब से वो बता रहा था। तो मैंने मन में सोचा कि ये तो इसका मतलब गद्दार है, चाइना का एजेंट है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की गाड़ी में बैठ के वहाँ गया और कहता है कि हमें रास्ते में किसी ने नहीं रोका। काठमांडू से नेपाल तक, वो काठमांडू से जो है वो ल्हासा तक हुआ है, जो तिब्बत की राजधानी है, और वहाँ से वापस आ गया। तो मैंने उस समय जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी थे श्री BL शर्मा प्रेम जी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी ऐसे लोग हैं और ये देश विरोधी काम करते रहते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैंने उनको ये भी बताया कि एक बार वही मेरा जो कुलीग था वो मुझे ले गया चाइनीज़ एम्बेसी, और जाते ही उसने अपनी जेब से 2 चिट्ठियाँ निकाली जो कम्युनिस्ट नेताओं की थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेताओं की थी। और वो चिट्ठियाँ उसने जाते ही चाइनीज़ एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी को दे दी, और फर्स्ट सेक्रेटरी ने पहले उसको फ़ोटोकॉपी किया और फिर उनको पढ़ा। तो जब वो फ़ोटोकॉपी करने गया हुआ था तो मेरे कुलीग ने कहा, देखा इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि उससे ज़्यादा तो मुझे आपकी एफिशिएंसी नज़र आती है कि जो आपके दोस्तों ने आपको चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठियाँ आपने चाइनीज़ एम्बेसी को दे दी। तो इस तरह से तो मतलब ये हुआ कि आप गद्दार हैं। आपके पास जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आए वो आप उधर पास कर देते हैं, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसी वक्त जो है उससे दोस्ती तोड़ दी और मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी चीफ से बात की। श्री BL शर्मा प्रेम जी ने अपने फ़ोन से मुझे फ़ोन करवाया, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी चीफ थे, और मैंने उनको सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो अपना काम पूरी तरह से करते हैं, मुस्तैदी से करते हैं, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं ये वो बिके हुए हैं। ये उनके वर्ड्स थे। अब ये उस समय का टाइम था जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मतलब मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपरी लोग जो हैं वो बिके हुए हैं
ये तो जाहिर हो गया बाद में जब पता लगा कि राहुल गांधी ने या जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपया दिया है या कुछ दिया है। तो इस तरह से वो साबित हो गया कि वो बिके हुए हैं। तो उसी तरह से अब ये नेपाल में जो हो रहा है, इसमें भी जो लोग हैं नेपाली कम्युनिस्ट के, वो भी एजेंट हैं। भूटान में भी ऐसे लोग हैं जिनको कि दिल्ली में मैंने देखा था 1-2 बार। तो इस तरह से इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद।